अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तमाम आप मीडिया भाई से, तमाम मीडिया के बंधुओं से इस बात को लेकर अपील करता हूं कि इस मामले को पूरी तरह से उजागर करें और साथ ही आपका खैर मकदम भी करता हूं। स्वागत है आपका, तमाम चैनलों का, तमाम यूट्यूबरों का, कि ये आपकी चैनल के माध्यम से ही हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और जो इंसाफ की बात है वो भी लोगों तक रख सकते हैं। मामला 30 तारीख की है। 30 तारीख की शाम 7:30 बजे हम पंचायत होकर किशनगंज लौट रहे थे अपने आवास। करीब 7:30 तक बज रहा था। लहरा चौक से आगे बढ़ एक मंदिर है, मंदिर के पास में पुलिस बैरिकेडिंग दूर में किया हुआ, आगे किया हुआ था। उससे पहले ही पुलिस गलत तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से लोगों को रोक रहे थे। हम देखे कि लोगों को रोक भी रहे हैं आगे भी। उसके बाद हमारी भी गाड़ी पीछे से वहाँ पहुँची। कुछ लोगों का फ़ोन पर भी बात हुई, हमारे लोग भी थे जो बोले कि गलत तरीके से गाड़ी को रोक कर कागज़ भी पूछा जा रहा है। और जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची तो हमारी भी गाड़ी को रोकी गई। हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने स्पष्ट उनको कहा कि हम अभी, हमारा घर अंदर है, वहाँ पर मेहदीपुर घर है हमारा, वार्ड नंबर 1 पर, हम वहाँ जा रहे हैं। और रोड भी उस वक्त खाली थी, थोड़ी सी भीड़ वही लगा के रखे थे जाम। और जैसे उनको हमने ये कहा कि हमारा घर है, तो पूरी तरह से भड़क गए, बोले नहीं जा सकते हैं आप कैसे जा सकते हैं, रोड प्रतिबंधित है और रोड को बंद किया गया है। हमने उनको पूछा कि क्यों रोड बंद किए हैं, किस, तो रोड हमने बंद कर दिया है, बात ख़त्म हो गई। आप सवाल जवाब करने वाले कौन होते हैं, गाड़ी से बैठकर आप बात करने वाले कौन होते हैं। उतने बीच में वो गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी के सामने आकर के कहने लगे कि जैसे हम थोड़ी सी गाड़ी बढ़ाए, ड्राइवर साहब से कहे कि गाड़ी बढ़ाइए, तो वो गाड़ी के सामने आ गए और वहाँ पर आकर के पूरी तानाशाही के साथ कहने लगे कि हम आगे बढ़ा के दिखाइए, आप नहीं जाएगी गाड़ी। उतने देर में लगभग 10 मिनट तक गाड़ी के सामने वो खड़े रह गए। उतने और फ़ोटो खींचने लगे, ये करेंगे, आपका फ़ोटो खींच रहे हैं। तकरीबन उतने देर में भी, उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा। और उस साथ में उसके बाद वो गेट के पास आकर के, मैं जहाँ बैठा था मेरे सीट के पास, गेट के पास बाहर से आकर के वहाँ पर अभद्रता भाषा में बात करने लगा, तुम तराके में बात करने लगा कि तुम कौन हो गाड़ी में बैठ के बात करने वाले, तुमको बोर्ड लगाने का परमिशन किसने दिया है, और आप तुम नहीं जा सकते हो अंदर। ये पूरी तरह से ऐसे तुम तराके में बात कर रही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ उनको, जो कि कह रहा हूँ कि भैया आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक पुलिस हैं, पुलिस के दायरे में रह करके बात कीजिए। उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। वो पूरी तरह से पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा करके मजबूती के साथ, उनका एक ही अल्फाज था कि आप जो पुलिस कह रही है वो करिए, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और बाकी लोग भी इतने देर में, बाकी लोग आसपास के दुकानदार भाई भी, सारे दुकानदार भाई वहाँ पर जमा हो गए। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सब अपने अपने दुकान छोड़ करके वहाँ पर पहुँच गए। आके उनको कहने लगे कि आप कौन से तरीके से बात कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता की आवाज़ है, और आप उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, उनको गाड़ी आप क्यों रोके हैं, गलत तरीका है आपका। तो जनता से भी वो भिड़ गए, लोगों से भी भिड़ने लगे, लोग उनको काफ़ी नासना भी कहे। और इतने में फिर लोग जब उनको कहने लगे, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी सहम गए। उसके बावजूद भी वो उनका रवैया मैंने ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस ही सब कुछ है, कोई कानून कोई नियम कुछ नहीं है। वर्दी मतलब पहन लिए हैं हम, तो हमको देख के डरिए, हम जो बोलते हैं वही कीजिए, बस उसका यही अल्फाज था। मैं कौन था वो पुलिस वाले, कौन था वो? उनका नाम नरेश पासवान और टाउन थाना SI टाउन थाना में कार्यरत हैं। उनका भाषा था, वो हमको कहने लगे कि आप देख रहे हैं, हमको भी नहीं मालूम कि आपके ऊपर केस करेंगे, FIR करेंगे, उसके बाद आपका ना सारी हीरोगिरी हेकरी सारी अंदर कर देंगे। ये अल्फाज थी उनकी। जो कोई अगर गलत करते हैं जी, चालान काटेंगे आपका, और नहीं चालान नहीं काटे, कुछ भी नहीं, चालान नहीं काट करके FIR किया गया। और वहाँ के आसपास के लोग इस चीज़ से आश्चर्य है कि आप ऐसे कैसे हो सकता है, कानून कोई चीज़ है, इसको किसने पावर दिया है। और फिर हम लोगों को बाद में पता चला कि तीसरे दिन बाद पता चल रहा है कि डायरेक्ट हम पर एक FIR हो गया है। FIR में क्या मेंशन किया गया? और FIR में मेंशन किया गया है कि साफ तौर पर उन्होंने लिखा है FIR पर कि मुखिया जी गाड़ी से उतरे और हमारा कॉलर पर हाथ डाले, कॉलर को पकड़े, हमको घसीटे, हमको मारे और हमको जातिवाद पर गाली दिए, जाति पर गाली दिए कि तुम छोटा जाति होकर के हमारे साथ। जबकि एक अल्फाज बता दीजिए अगर जातिवाद पर, वो सारा ऑडियोस भी उसमें है कि कहीं पर हमने जाति
का सहारा लिया है, अगर कुछ लिया है तो जाति को गाली दिया है तो बताइए आप तमाम लोग। अच्छा, कॉलर पकड़ने की बात जो बता रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा में कहीं दिख नहीं रहा है? सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। और वो भी एक शायद साइड वो देख रहे थे, वो बताए। और आसपास के दुकानदार भाई, वहाँ पर 20 दुकानदार भाई मौजूद हैं, वो सारे लोग गवाह देने के लिए तैयार है। वो सब लोग कहे कि हम लोग खुद जिला पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे, डीएम सर को खुद बताएंगे कि ये कैसा गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इतनी दूर से बात हो रही थी, बिल्कुल वही धमका रहे थे, उल्टा वही अभद्रता से बात कर रहे थे। हम ही वहाँ पर सहम करके अपने वहाँ चले गए। आपकी गाड़ी में तो बोर्ड लगा हुआ है जी, तो बोर्ड देख करके तो जान गए होंगे कि ये मुखिया है। बोर्ड देखने के बाद और भड़क गए कि बोर्ड कौन लगा के उन्होंने मुखिया लिख दिया, तो क्या वो बोल भी रहे हैं कि आप मुखिया लिख दिए और मुखिया बन गए तो क्या हो गया। तो एक जनप्रतिनिधि के साथ जब इस तरह मतलब कि व्यवहार हो तो फिर आम लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये सवाल है सर आपसे। अब आप क्या मतलब नेक्स्ट कदम उठाने वाले हैं इस मामले पर? अभी हम लोग अपना आवेदन, अपना पक्ष, तमाम तरह का जो बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया मुझ पर, वो सब हम लिखे हैं और उसका ड्राफ्टिंग तैयार है। एसपी साहब को और डीएम साहब को हम लोग देंगे। और जो वीडियो क्लिप है वहाँ पर इत्तेफाक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि नहीं ध्यान दिए होंगे। वो जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, उसका सीसीटीवी फुटेज पर वो ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया है, मैं घटनास्थल पर पहुँचा, अपने लोगों के साथ में पहुँचा, वहाँ के लोगों से, दुकानदार भाइयों से बात किया। दुकानदार भाई सुन के ताज्जुब हो गए और अपने पास से वीडियो क्लिप निकाल करके मुझे दिए। मैं वीडियो क्लिप को पेन ड्राइव और मोबाइल में लिया हूँ और उनको अपना आवेदन के साथ में जो एसपी साहब को कॉलर पकड़ने की जो बात वो कही गई है जी, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो बेबुनियाद है। अगर एक भी साक्ष्य मिल जाए कि मैंने उनका कॉलर पकड़ा या उनको घसीटा या धक्का दिया, एक भी निकल जाए तो मैं जो कानून मुझ पर जो बन पड़ेगा, कानूनी एक्शन होता है वो मुझ पर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये बेबुनियाद, अगर ये आज मुझ पर निराधार आरोप लगाए हैं, इस पर पूरी तरह से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम आप नेक्स्ट क्या एसपी साहब के पास गए आवेदन लेकर के, या फिर मतलब कि अपने निचले स्तर पर ही कुछ भी? नहीं, एसपी साहब के यहाँ जाने की तैयारी है, अभी आज जाएंगे हम लोग, थोड़ी देर सब लोग जा रहे हैं। और इसमें आप लोगों से और बाकी जो जनप्रतिनिधि है आपने सभी तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के पंचायत प्रतिनिधि एवं जिला के जो बड़े नेता हैं, उन सबसे भी मेरी अपील है, गुजारिश है, सबसे मेरी बात हुई है। सब लोग आगे आएंगे इस पर, और सब लोग अब तक आगे आकर के साथ दिए हैं। और आज तक खासतौर से युवाओं ने इस चीज़ पर जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं, मुझे बेहद इस चीज़ का एहसास है कि हमारे लोग आज भी इंसाफ परस्त हैं। और मैं आप तमाम मीडिया के चैनलों के माध्यम से एक बात को अर्ज रखना चाहूँगा, क्या एक जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है? अगर जनता की आवाज़ ना बने या जनता के बीच, जनता और प्रशासन के बीच में जो जनप्रतिनिधि है, इलेक्टेड पर्सेंट है, वो अगर नहीं बोले तो फिर बोलेंगे कौन? और बोलने पर अगर केस एफआईआर हो जाए तो फिर इंसाफ कहाँ है, सुशासन की सरकार कहाँ है, और संविधान के मानने वाले लोग कहाँ हैं, संविधान कहाँ है, कानून को किस ताक में रख करके ऐसा किया जाता है? ये सारी बातों का जवाब दही। ये तानाशाही आज कोई नई घटना नहीं है, पिछले दिनों में आपने भी घटना देखा होगा, और बहुत सारे घटना जो आम जनों के साथ होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आम लोग, लाचार मजबूर लोग, जो जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो लोग कानून के भरोसे अपना काम करते हैं, कानून के भरोसे चलते हैं, उन लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा, आप कल्पना कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि किसान जो अपना कुछ वर्दी, सभी को तो नहीं कहना, कुछ पुलिस वाले वर्दी पहनकर जो धोस दिखा रहे हैं और उनके जो काले करतूत है, उनका बहुत सारा चिट्ठा हमारे पास है। मैं उस समय आने पर अभी खोलूँगा। अच्छा, नीतीश सरकार कह रहे हैं कि हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है, वो पीपल फ्रेंडली है, और प्रशासन को निर्देश भी दे रहे हैं कि लोगों के साथ फ्रेंडली बना करके उसका काम करे और ऐसा व्यवहार रखें। बिल्कुल गलत है, जबकि व्यवहार किया गया उसके बारे में बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायतों को पावर दिया गया है कि कोई छोटा मोटा मामला हो जाए तो पंचायत इसको अपने स्तर पर देखेगी, और जो पंचायत में सरपंच के प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच साहब हैं, वो देखेंगे इस चीज़ को।
लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कोई आवेदन थाना में पड़ जाए, कोई छोटी सी नोकझोंक का भी आवेदन पड़ जाए, सीधे एफआईआर करते हैं ये लोग, बिना जानकारी लिए, बिना एविडेंस के सीधा एफआईआर कर देते हैं और जनप्रतिनिधियों से बात तक करना नहीं पसंद करते हैं। आम आदमी के साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं देख लीजिए, हालात बद से बदतर करके रखे हुए हैं। अच्छा मुखिया जी, आपके ऊपर जो एफआईआर जो हुई है, तो एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि आप उसको जातिवाद लेके आप उसको गालियाँ दे रहे थे। मैंने तो उनका नाम तक नहीं देखा है, मुझे इतना टाइम कहाँ मिला। मुझे तो लग रहा था कि मुझे परेशानी हो रही थी, गाड़ी वहाँ पे रोकी गई थी, तो मुझे लग रहा था कि गाड़ी साइड करना है, वहाँ पे लोगों को भीड़ हो रही थी, लोग और भी परेशान हो रहे थे, तो मैं उनका नाम तक नहीं देखा। मैंने एफआईआर कॉपी जब पढ़ा था मुझे पता चला कि कोई नरेश पासवान है। अच्छा, उससे पहले आपको नाम नहीं पता था जब आपकी जो बहस हो रही थी, जिस समय बहस हो रही थी उस समय आपको नहीं पता था कि? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने उनका नाम देखा ही नहीं। मुझे जब वो एक पुलिस वाला अपनी वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो उनका वर्दी पर मुड़ा ध्यान था मोड़ा कि भाई वो पुलिस वाले, एज ए पुलिस के नाते उनसे बात करेंगे। उसका नाम देख करके आप एक बात बता दीजिए, वो जातिवाद का जो फायदा उठा रहे हैं, जाति का फायदा, जाति के आड़ में जो एफआईआर दर्ज की है, एक बात बता दीजिए, कोई भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर होंगे तो क्या उनकी जाति देखकर उनसे बात किया जाए, या एज ए जो जिस पद पर है वो उनको पद के अनुसार उनसे बात किया जाएगा? ये तो गलत, टोटली गलत है ये, और बहुत गलत किया गया है। इस चीज़ के लिए तमाम तर लोग आप सब आगे आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से फिर से गुजारिश है, तमाम जनप्रतिनिधियों से आजीजाना गुजारिश है, तमाम नौजवान साथियों से आजीजाना गुजारिश है, तमाम उन इंसाफ परस्त लोगों से गुजारिश है, तमाम उन संविधान के मानने वालों से गुजारिश है, और सुशासन की सरकार की जो दुहाई दी जाती है उनसे कि आप आगे आएँ और इस चीज़ का उनका इस चीज़ का तहकीकात करें और सच को जानें और सच के साथ खड़े हों। इंसाफ दिलाने का काम। जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल?